किसी की फैक्ट्री का है, किसी की दुकान है, किसी के स्कूल चल रहे हैं, किसी का काम चल रहा है। घर से कोई भी मांगने वाला नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ये केवल शंकर के भक्त हैं। कुछ ना कुछ बाबा से मांगने आए और बाबा ने किसी ना किसी को दे दिया तो कथा सुनने के लिए आए हैं। यहाँ कोई बाबा सबको दिया, सब, कोई खाली नहीं, कोई खाली, सब भरा। एक बिस्कुट का पैकेट दे तो ये सोचकर मत देना कि किसी भिखारी को दे रहे हो, ये सोचकर देना आज मेरे शंकर भगवान को खिलाने का मौका मिला है, मैं शिव जी को खिला रही। एक पूड़ी और सब्जी का पैकेट भी दे तो सोच कर देना कि शंकर पार्वती को खिला रही हूं। देपालपुर वासियों, धन्य हैं आप जो आधी आधी रात को कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई बिस्कुट, कोई वेपर्स, कोई मिक्सचर, कोई फल, कोई अंगूर ले लेकर आकर आपने आधी आधी रात को बांटा। पूरे देपालपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं। साधुता है आपकी जो आपने समर्पण किया, जो आपने समर्पण किया, साधुता है आपकी। कुछ लोग कह रहे थे, एक पत्र कल आया था, उस पत्र को आप, एक माता जी ने कहा, गुरुजी रात्रि को जब वो कुछ लोग बांटने आते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ कर लेते हैं। ये मेरा विश्वास, शिव महापुराण की कथा में बैठते बैठते सालों हो गए, मेरा विश्वास कहता हूँ, जो नियम की कथा सुनने के लिए 7 दिन के लिए आते हैं, आसन बिछाकर दरी बिछाकर बैठते हैं, मेरा विश्वास कहता है वो भीड़ लगाकर बाहर तुम्हारे पास खड़े होकर मांगने कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। देने वाला आता है तो अंदर आकर उनको देकर जाता है। भीड़ तो दूसरे लगा लेते हैं। भीड़ वो लगाते हैं जो कथा के लिए कभी नहीं आए, केवल रात्रि को बंटता है तो चलो खाने के लिए आ जाएं। भीड़ वो बढ़ा सकते हैं, पर श्रोता जो पंडाल में दरी बिछाकर बैठ गया बेग लेकर, नहीं जाता बाहर। उज्जैन महाकाल की धरा पर शिव महापुराण की कथा हुई। कथा इधर हो रही थी, रोड के पार भोजन था। श्रोता अपनी जगह छोड़कर सामने के पंडाल में खाना खाने भी नहीं जाता था। क्यों? सुबह का खाना रात को खाएंगे, क्योंकि दिन में आराम से कथा सुन लेंगे, शाम को फिर आराम से भोजन करने जाता था। श्रोता किसको कहते हैं, कभी पंडाल में आकर देखिएगा, इनका काम भीड़। मालूम पड़ जाता है कि रात्रि को बांटने वाले आते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको, पर ये नहीं उठते। जो श्रेष्ठ श्रोता है वो अपना जगह नहीं छोड़ता है। आपका मन है तो आप आकर, वो तो अगर आप बिस्कुट भी बांट रहे हो तो हाथ भी नहीं उठाते, वो तो देरोगे तो झोली में डालकर चले गए तो ले लिया, नहीं तो जाओ। उसका भजन मूल है, उसका शिव तत्व मूल है, उसका कीर्तन मूल है, उसको मतलब ही नहीं है। उसका कीर्तन मूल है। आप अंदर आए पंडाल में, बैठे उनके पास में, आपने दे दिया, उनने ले लिया, पर आप सोचे कि वहां बट रहा है वहां चले जाओ, वहां बट रहा है वहां चले जाओ, तो ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कोई घर से कमजोर नहीं है, सबके घर में गाड़ी है, सबके घर में कूलर है, सबके घर में एसी है, सबके घर में सोफा लगा है। बस उसके भरोसे आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं। कथा सुना, चले गए, अपनी भक्ति करी और चले गए, भजन किया और चले गए। इसीलिए कथाओं में ज्यादातर वीआईपी पास की व्यवस्था हमने बंद करवा दी है, क्योंकि वो लोग आके बैठ जाते हैं और आपका कोई वीआईपी आता है, आप उनको उठा देते हो तो हमारा मन दुखता है। शिव उठे हमें पसंद नहीं आता, इसलिए वीआईपी पास की व्यवस्थाएं कथाओं में बिल्कुल बंद सी करवा दी कि आपके रिश्तेदार हैं, 1 बजे कथा चालू होगी, आपके रिश्तेदारों से कह दो 10 बजे आके पंडाल में बैठ जाओ। मालूम पड़े आखिरी में बिंदा बिंदी लगा के 2 घंटे तक धागे से लाइन खिंचवा के फिर आए तो क्या मतलब कि कथा सुनने आई। 2-4 बार झामर झुमका दिखा के, पल्ला मल्लू ले के ऐसी वैसी चले और बाद में सोचे कि कथा मिल जाए तो कथा क्या खाक मिले। 2 घंटे तक तो एक सनी मारती फिरी, क्या मतलब है कि कथा का? यहाँ कथा सुनने आयो, अलमस्त होकर आओ,
अलमस्त होकर शिव के धाम में अड़भंग होकर जाइए, आनंद के साथ जाइए। और जब आनंद के साथ कथा सुनने जाओगे तो वो क्या देगा, कितना देगा और कितनी झोली भर देगा, 3 महीने में अगला पत्र तुम्हारा भी पहुंचा हुआ मिलेगा, निश्चित है। अड़भंग होकर जाइए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे, उसके भरोसे पर जिए, और जब उसके भरोसे पर जिएंगे सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, रसतत्व का अनुभव होगा। क्या क्या मिलता है? कोई लीवर वाला, कोई किडनी वाला, कोई कैंसर वाला, कोई बच्चे नहीं, क्या मिलता है इनको? केवल शिव पुराण में जाकर बैठ गए और विश्वास लेकर चले गए, एक कंकर शंकर को पूज लिया, चले, हो गई 7 दिन। आज कथा का कौन सा दिन है? 7वां दिन। ये निकल गए 7 दिन। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई गलतियां निकालेगा, कोई इसमें से ऐब निकालेगा। जिसकी बुद्धि में ऐब भरा होगा, गलती भरी होगी, जो खुद गलती से ही जन्म ले लिया होगा, बस वो ही दिन भर गलती छाटता फिरेगा। और जो अच्छा है, जिसने जिंदगी में अच्छा ही देखा, अच्छाई से पैदा हुआ, उसने पूरी कथा में अच्छा देखा। बहुत आनंद हुआ साहब। अपने देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर का आनंद रहा, व्यापारियों का व्यापार चला, अपने देपालपुर में कथा हो गई। देपालपुर की कथा देपालपुर नगर में हुई। कंकर कंकर नारायण लक्ष्मी विराजते हैं। शंकर भगवान खुद कथा करने के लिए देपालपुर 3-3 बार आ गए। ये शिव कृपा है। अच्छा देखने वाले ने अच्छा देखा, बुरा देखने वाले ने बुरा देखा। 24 घंटे टेंशन में पड़ा रिया, अच्छी कैसे हो गई, अच्छी कैसे हो गई। और कल पानी आ गया, बिजली कड़क के, इन्हें जाके नारियल फोड़ा होगा हनुमान जी के, बहुत बढ़िया, और गिरा और गिरा और गिरा, अच्छी कैसे हो गई। पर इतना पानी गिरा, इतनी आंधी चली, इतनी हवा चली, उसके बाद भी सवेरे 9 बजे फिर कथा चालू हो गई। बापड़ा 3 दिन खाना नहीं खाएगा, 3 दिन फिर कथा चालू हो गई। आखिर ये जरूर, मुझे तो लगता है ये सियोर वाला महाराज कुछ ना कुछ, ऐसा लगता है सियोर वाला जरूर कुछ। और फिर कहूँ, हम ना तो विद्या जानते, ना तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, हमारे पास ना भभूति है ना बेल है, हमारे पास तो केवल काल अधिपति महाकाल राजा, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका आनंद, कुछ है नहीं। वो है तो क्या सोचो। सुखाए तो पहले महादेव से कहो कि सबसे आगे तुम चलो, दुख आए तो महादेव से कहो सबसे पहले तुम चलो। सुख में भी आगे करो उसको, दुख में भी आगे करो उसको। जब सुख में भी महादेव आगे रहेगा और दुख में भी महादेव आगे रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी अविरल भक्ति तुम्हें मिलती रहे, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल बन जाए। शिव कथा वर्णन कर रही है माता प्रसूति ने। माता प्रसूति माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करती हैं, और देवहूति माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कपिल देव होता है। सुंदर। कहा मां, सबसे सुंदर अवस्था है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, सबसे सुंदर अवस्था है मां, सबसे सुंदर मां। लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माता प्रसूति से देवहूति ने जो सुना था, उससे जो संतान हुई थी वो ज्ञानी संतान हुई थी।
मां, दुनिया के लोग कहते हैं बचपन अच्छा रहता है, जवानी अच्छी रहती है, बुढ़ापा बेकार रहता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापे से बढ़िया कोई सुख नहीं है मां। हाथ थर थर कांपता है, हाथ में माला पकड़ लो, एक मनके की जगह दो खसक जाते हैं। राम जी को 2 मनके का फल देना पड़ता है, 2 मनके का फल देना पड़ता है। बुढ़ापा आता है मां, मुख में से दांत चले जाते हैं, केवल जिह्वा रह जाती है, वो भी भजन के लिए रहती है। बुढ़ापा आता है मां, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। भगवान चाहता है तूने इन आंखों से संसार को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंख से मुझे देखना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है मां तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। भगवान कहता है इन कानों से सबकी सुनी है, अब भीतर से परमात्मा की सुनना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं मां। भगवान चाहता है संसार में